जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पे कि आखिर साधना करनी क्यों चाहिए। बहुत सारे साधक बोलते हैं कि जब हम दूसरी चीजें भी की जा सकती हैं, हम सिद्धियां कर सकते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं या सीख सकते हैं जिससे कि लोगों को चमत्कार जैसा दिखाई दे, तो फिर आखिर हम साधना क्यों करें। देखिए, एक साधारण जो मनुष्य होता है, एक बात ध्यान रखना, आपने पिछले जन्मों में क्या किया है उसके विषय में मत सोचिए कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। वो जीवन तो आपका चला गया। ये जो जीवन मिला है, इस जीवन में इतना कीजिएगा कि जब आप इस शरीर को छोड़ेंगे, जो कि बहुत जल्द होता है जीवन में, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं 200 साल जीऊंगा या 300 साल जीऊंगा। हर इंसान के आसपास अगर आप देखेंगे, अपने खुद के आसपास देखेंगे, तो आपको मृत्यु की खबरें सुनाई देती रहती होंगी कि आज यहाँ मृत्यु हुई, आज वहां मृत्यु हुई, आज इस रिश्तेदार के यहाँ मृत्यु हुई, आज उस रिश्तेदार के यहाँ मृत्यु हुई। तो मृत्यु की घटनाएं चलती रहती हैं, कोई नहीं कह सकता कि किसकी मृत्यु कब आ जाए। इसीलिए अपने इस जीवात्मा में, शरीर के अंदर जो आपकी जीवात्मा, उस जीवात्मा को ऐसा बना के रखिए कि अगर अचानक से भी आपकी मृत्यु आ जाए तो वो देवी शक्तियां आपका मार्ग सुलभ कर दे। एक व्यक्ति जो मान लीजिए कि माँ दुर्गा की सेवा करता है, वो माँ दुर्गा की साधना करता है, जप करता है, तो एक बात ध्यान रखना कि पहले दिन से ही, जिस दिन वो जप करता है, जैसे ही वो अपनी 11 माला कर लेता है, कम से कम, ऐसा जरूरी नहीं कि 11 माला, एक माला भी अगर करेगा वो, अगर जैसे उसकी एक दिन की, पहले दिन की माला जप हो जाती है, उसी समय उनकी जो संबंधित देवी माँ दुर्गा होती हैं, उनके दरबार में उसकी हाजिरी लग जाती है। मतलब कि उसकी उपस्थिति दर्ज हो जाती है कि इसने माँ दुर्गा का जप किया है पहले दिन से ही। और हर दिन जैसे जैसे वो जप करता है, वैसे वैसे उसका तपोबल बढ़ता जाता है। एक बात ध्यान रखना कि इस दुनिया में आप आए हैं, आप देखते हैं कि कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई गरीब है, कोई पैसे वाला है, कोई तकलीफों में जी रहा है, तो आप देखते हैं कि ये सब क्यों है, आपको समझ में नहीं आता। ये सब जो होता है, जब आप पारलौकिक जगत में जाते हैं, जब आपकी मृत्यु हो जाती है, आगे बढ़ते हैं, तो आपका जप ही होता है जो आपका धन होता है। मृत्यु के तुरंत बाद आपने कितना जप किया है, इसी से पता चल जाता है कि अब आपकी आगे की यात्रा कैसी रहेगी। आपका जप ही आपकी कमाई है, वही आपकी आमदनी है। जब आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली देवता, जिनको इतने इतने अच्छे जिम्मेदारियां, कर्तव्य दिए गए हैं इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड के अलावा भी जिनको ग्रहों के रूप में पूजा जाता है, जिनको इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि ब्रह्मांड की स्थितियों परिस्थितियों को नियंत्रण करते, तो इन देवताओं को ये सब कैसे मिला? इनको ये सब मिला जप की वजह से, भक्ति की वजह से। इन लोगों ने भक्ति की, जप की, अपना तपोबल बढ़ाया। जप से क्या होता है? तपोबल बढ़ता है। पुण्य से क्या होता है? तपोबल बढ़ता है। पुण्य कमाने से, जप करने से आपका तपोबल बढ़ता है, और वही तपोबल निश्चित करता है कि आपका आगे जाके क्या होगा। तो इसीलिए जो आप साधना करते हैं, मान लीजिए कि माँ दुर्गा की कोई जप करता है, साधना करता है, एक बात ध्यान रखना, भले ही आप चमत्कार ना कर पाते हो, भले ही आपके साथ चमत्कार होंगे, वो ऐसे चमत्कार होंगे जो व्यक्तिगत होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्वयं हवा में उड़ने लगेंगे, व्यक्तिगत चमत्कार आपके साथ बहुत सारे होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जैसे जैसे आप उनकी साधना करते जाते हैं, आपका तपोबल बढ़ता जाता है, और दुनिया की कोई भी शक्ति, मृत्यु जब आपकी आएगी, उसके बाद आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, यानी कि आपकी दुर्गति नहीं हो सकती। माँ दुर्गा के जो सेवक होते हैं, वो आपकी आत्मा को लेकर जाते हैं, ये निश्चित है, ये तय है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। बहुत सारे साधक बोलते हैं कि हम साधना करते हैं, जप करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जो तांत्रिक होते हैं या जो दुश्मनी वाले हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो ऐसी क्रियाएं करा देते हैं कि सब कुछ बांध देते हैं, तो फिर क्या होगा, सब कुछ खराब हो जाता है हमारे। देखिए, ये सत्य है कि जो भी पूजा पाठ करता है, जब साधनाएं करता है, उसके आसपास में यदि कोई तांत्रिक हो तो उसको पता चल जाता है कि ऐसी कोई क्रिया कोई कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई जप कर रहा है। लेकिन वो तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि उसका प्रवेश आपके घर में ना हो। वो आपके घर में आकर प्रवेश नहीं कर सकता है, घर में नहीं आता है तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और बिना वजह, बेवजह, अगर आपकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो अगर कोई आपका तांत्रिक कोई आपके घर के आसपास कहीं दूर रहता भी होगा, तो वो बेवजह आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ये सब चीजों करने में पैसे लगते हैं। अगर वो कोई क्रिया करेगा, उसको सामान लाना पड़ेगा, सामग्री लानी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, उसको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। तो बेवजह कोई किसी के पीछे नहीं लगता, सब जो है वो धन के पीछे लगे हुए होते हैं। तो अगर आप साधना करते हैं और अगर कोई डर है कि कोई बांध देगा आपकी शक्ति को या आपकी जप को या सिद्धि को, एक बार ध्यान रखना, इस सारी क्रियाएं भरी जीवन भर आपके साथ होती रहे, लेकिन जब आपकी मृत्यु होती है, आपका पूरा जप होता है, जो भक्ति होती है, जो पुण्य होते हैं, वो आपकी जीवात्मा के साथ ही आगे बढ़ते हैं। कहीं कुछ नहीं बचता, ना कुछ बंधा रहता है, ना कुछ ऐसा रहता है जो इस दुनिया में रह जाएगा। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो आप जप करते हैं ना, जो जप करते हैं और जब कोई सिद्धि आपको मिलती है, कोई देवी शक्ति जब आपके साथ आती है, एक बात ध्यान रखना कि उस देवी शक्ति को बांधना इतना आसान नहीं होता, वो बहुत मुश्किल चीजें होती हैं। हाँ, ऐसा हो कि आपके
परिवार में पैतृक कोई देवी देवता है कि आपके पिता को या दादा को कोई देवी देवता आता हो, आपकी कुल देवी, जैसे आप किसी देवी को पूजते हो जिनको पहले किसी ने सिद्ध किया हो, ऐसे देवी देवता को बांधा जा सकता है। ये सत्य है बिल्कुल कि साधक जो होते हैं उनके घर को अपवित्र करके ऐसी देवी शक्तियों को बांधा जा सकता का मतलब कि घर को अपवित्र कर दिया जा सकता है जिससे कि वो ना आए, तो ऐसा कार्य किया जा सकता है। लेकिन जिस देवी शक्ति को आप स्वयं जागृत करते हैं, जिसका जप आप स्वयं करते हैं, जिसकी साधना आप स्वयं करते हैं, उसको नहीं बांधा जा सकता, कभी भी नहीं बांधा जा सकता। अगर कोई कितना भी कुछ कोशिश कर ले तब भी वो देवी शक्ति को बांधा नहीं जा सकता। अगर कभी आपको लगता है ऐसा कि आप जो जप करते थे, जो आपके साथ अनुभव पहले होते थे, वो अचानक से रुक गए हैं, अगर आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे अपनी उस देवी शक्ति से जिसके आपने साधना की है, 1 सेकंड के अंदर वो जो शक्ति होती है वो आपको अनुभव करा देती है, आपके पास आ जाती है। उसे नहीं बांधा जा सकता। जिसे आप जप करके सिद्ध करते हैं उसे नहीं बांधा जा सकता। जिसे आप जप करके सिद्धि हासिल करते हैं, देवी देवता आपके साथ आते हैं, जैसे कि पहले हमने आपको साधनाओं में बताया है कि जो साधना करते हैं उनके साथ देवी शक्ति आ जाती है, और बहुत लोग बताते हैं या देखते हैं कि हाँ इनके साथ देवी शक्ति आ गई है। उनको बांधना मुश्किल होता है, उनको बांधना आसान नहीं होता, क्योंकि जो देवी शक्तियां होती हैं ये आपने स्वयं ने अपनी ऊर्जा से, अपने तपोबल से इनको सिद्ध किया है, तो ये कभी साथ नहीं छोड़ती। और जो साधक होते हैं, एक बात ध्यान रखना, जो जप करते हैं, अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो कुछ गलतियां नहीं करते। जैसे किसी के भी घर से आने वाली चीजें अचानक से नहीं खाना। कोई भी अचानक से किसी प्रकार का प्रसाद लाए, आपके घर में देके जाता है और आपको लगता है कि प्रसाद देने का तो अभी कोई औचित्य नहीं है, कोई ऐसा काम ही नहीं है कि आज किसी चीज की कोई विशेष पूजा हुई हो, कोई अच्छा त्योहार भी नहीं है, किस बात का प्रसाद तो नहीं खाना चाहिए पूजा पाठ करने वाले को। अगर आप कहीं गए हैं, वहां पे अगर आपको कोई मिलता है और अचानक से आपको किसी चीज का प्रसाद देता है तो मत खाइए, अपमान मत कीजिए, ले लीजिए, पर जीव जंतु के लिए आप यहाँ वहां कहीं भी उसको पेड़ के नीचे रख सकते हैं, उसमें कोई अपमान वाली बात नहीं। हाँ, मंदिर की बात अलग है कि मंदिर में आपके सामने किसी ने प्रसाद चढ़ाया और वही प्रसाद उठा के आपको दिया, वो अगर आप खा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर में कोई आपको प्रसाद देता है, आप खा सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा में आप गए, वहां सभी को प्रसाद बांटा जा रहा है और वही प्रसाद आपको दिया गया है, वो आप खा सकते हैं। पर अचानक से बिना किसी कारण के अगर कोई प्रसाद आपको देता है, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे आपका कोई पड़ोसी हो या आपकी जान पहचान का कोई भी व्यक्ति हो, अगर अचानक से कोई आपको प्रसाद देता है तो बिल्कुल मत खाना। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर आप गाँव गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप गए हैं तो वहां पर तो आप किसी भी स्थिति में कोई भी अगर आपको अचानक से कुछ देता है, जैसे आप खेत में गए, आप खड़े हैं, खेत पड़ोसी आया, आपका खेत का पड़ोसी आया, कोई बात करते आया और उसने आपको किसी चीज का प्रसाद दिया कि मैंने नारियल फोड़ा था या कुछ भी किया था, गलती से भी मत खाना। एक इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बेवजह खेत में किसी प्रकार की ऐसी कोई पूजा पाठ नहीं होती और घर से कोई जेब में प्रसाद डाल के खेत में आपको लाके देने के लिए नहीं लेके आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में गए हैं तो, कि किसी भी प्रकार का प्रसाद नहीं खाना, वरना बहुत बड़ी जो दिक्कत है वो हो सकती है। आपको इस बात का ध्यान रखना कि जो साधक होते हैं, साधना करते हैं, वो इन चीजों का, पवित्रता का बहुत ध्यान रखते हैं कि यूं ही किसी के घर में जाके प्रसाद नहीं खाना, यूं ही किसी के दिया हुआ प्रसाद अपने घर में अगर आता तो उसको नहीं खाना। इस बात का ध्यान रखना। अपनी जो पूजा पाठ की चीजें होती है वो किसी को नहीं देना। अगर कोई बोलता है कि भाई आपके यहाँ ये माला है क्या, इस चीज की माला है क्या, या फिर ये दे दो, पूजा पाठ का कोई भी सामान किसी को भी नहीं देना। अगर कोई कुछ देता है आपको लगता है कि ये कोई भक्त नहीं है, इसके घर में किसी देवी देवता का पूजा पाठ नहीं होता, और अगर वो कुछ चीज देता है घर में लाके रखने के लिए तो वो भी नहीं रखना। इस बात का ध्यान रखना, तो आपको कभी कुछ नहीं होगा। और जो भी आप साधना करते हैं किसी भी देवी शक्ति की, जो पारलौकिक होती है, जो दूसरे लोगों से आती है, वो हमेशा आपको लाभ ही पहुंचाती है, उनसे आपको कभी कोई हानि नहीं होती और आपकी मृत्यु के पश्चात वो आपको सहायता करती है। एक व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन में किसी भी देवी या देवता की साधना करते करते जीवन बिताता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो देवी या देवता उसका साथ ना दे और वो तकलीफ में रहे। वो देवी या देवता अवश्य उसका साथ देते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका साथ ना दे, बिल्कुल साथ देते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि साथ ना दे। जो लोग महालक्ष्मी की साधना करते हैं, जैसे महालक्ष्मी योगिनी, महालक्ष्मी योगिनी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। महालक्ष्मी योगिनी मतलब कई साधनाओं से भी ऊंची साधना होती है, कई छोटी साधनाओं से भी बड़ी साधना होती है महालक्ष्मी योगिनी साधना। महालक्ष्मी योगिनी को आप कमजोर मत समझना कि महालक्ष्मी योगिनी बस एक साधारण साधना है। हम खास करके अप्सरा साधना और महालक्ष्मी योगिनी साधना, दो ही साधना जो है साधकों को क्यों ज्यादातर देते हैं, क्योंकि हमें इन साधनाओं का आभास है कि ये साधनाओं में क्या होता है और ये साधना कैसे सिद्ध होती है, और इन साधना जो योगिनी की आप कर रहे हैं तो योगिनी क्या होती है। योगिनी बहुत शक्तिशाली, महालक्ष्मी योगिनी जिसे सिद्ध हो जाती है, उसका दिमाग अपने आप ऐसा हो जाता है
कि उसके घर की समस्याओं को बहुत आसानी से हल कर सकता है। महालक्ष्मी योगिनी एक ऐसी शक्ति है जो 64 योगिनियों में से ही एक योगिनी है, जो कि आपको वो सब दे सकती है जो आप चाह सकते हैं। महालक्ष्मी योगिनी आपको दिव्य दृष्टि दे सकती है। महालक्ष्मी योगिनी आपसे बात कर सकती है। महालक्ष्मी योगिनी दिखने में कमल के फूल, जैसे पानी में से कमल का फूल निकलेगा तो कैसा दिखाई देता है, कमल का फूल जो पानी में से निकलता है उसमें पानी की बूंदें होती है पूरी, एक बहुत ही बिल्कुल आप कहेंगे तरोताजा कमल का फूल दिखाई देगा आपको, चारों बूंदें रहेंगी। बस महालक्ष्मी योगिनी जो होती है वो ऐसी ही होती हैं, जैसे पानी में से निकली हुई पूरी की पूरी। माता के ऊपर भी पानी की बूंदें होती हैं, माता के ऊपर भी पूरी पानी की बूंदें होंगी। 17-18 साल या उससे भी कम उम्र की एक कन्या होती है, जो कि बहुत ही सुंदर कन्या होती है, जिसको देखने के बाद आप ऐसे मोहित होते हैं कि आप उठना नहीं चाहेंगे। अगर आपने ध्यान में उनके दर्शन किए हैं तो ये समझ लीजिए कि उस दिन का आपका ध्यान 3-4 घंटे आपका ध्यान ही नहीं टूटेगा, आप माता से नजर हटा ही नहीं पाएंगे। महालक्ष्मी योगिनी इतनी आकर्षक है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो योगिनी है वो भी माँ लक्ष्मी का ही ये समझ लीजिए अंश है, उनका ही आशीर्वाद है और उनकी आज्ञा से ही आपको सिद्ध होती है और उनकी आज्ञा से ही आपके घर में निवास करती है और यही आपका फिर साथ देती है। तो महालक्ष्मी योगिनी इतनी ज्यादा सुंदर है दिखने में, अगर आप देखेंगे बहुत सुंदर है, बिल्कुल पूरे शरीर पे उनकी पानी की बूंदे रहती, कपड़ों पे भी पानी की बूंदे, बालों पे भी पानी की बूंदे रहती हैं, कमल पे जिसपे वो बैठी हुई होती है उस पे भी पानी की बूंदे होती हैं और चंदन की मनमोहक खुशबू आती, चंदन ही चंदन की खुशबू आएगी चारों ओर से आपको। और जो महालक्ष्मी योगिनी होती है वो हमेशा जो होती है साधक का साथ देती है, आपकी बुद्धि का विकास कर देती है, आपके घर के सदस्यों जो सदस्य होते हैं उन सभी की बुद्धि को फेर देती है, सभी अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं, सभी की बुद्धि जो होती है वो अच्छी हो जाती है। ये होता है महालक्ष्मी योगिनी में। तो योगिनी बहुत शक्तिशाली सिद्धियां होती है। तो सोच लीजिए एक ही योगिनी के विषय में हम आपको बता रहे हैं। अब 64 योगिनी, जो लोग 64 योगिनी साधना करते हैं, 64 योगिनी साधना मतलब बहुत बड़ी साधना कह सकते हो, या हो सकता है आपके जीवन की सबसे बड़ी साधना 64 योगिनी साधना, जिसकी अनुमति हम नहीं देते किसी को नहीं। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे अभी तक, जब से 64 योगिनी साधना के विषय में हमने बताया, 3 से 4 लोग ही होंगे ऐसे जिनको 64 योगिनी की अनुमति हमने दे दी, बाकी हम किसी को नहीं देते। क्योंकि 64 योगिनी जिसको सिद्ध हो जाती हैं, देवियां जिनको सिद्ध हो जाती है, एक बात ध्यान रखना, जो भी 64 योगिनी साधना जिनकी चल रही होगी, जिनको अनुमति नहीं है वो मत करना, पर जिन्होंने हमसे जानकारी लेके और जिनको हमने भेजी है विधि जो कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना कि आप हवन बहुत अच्छे से करना, हवन बहुत ही अच्छे से करना। उसमें हवन में जो पूर्णाहुति है बहुत महत्वपूर्ण होती है, पूर्णाहुति में जितना ज्यादा सामान आप दे सके देवी को उतना अच्छा है। हवन प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 64 योगिनियां जितनी ज्यादा शक्तिशाली होती है उतनी ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। जब करें उतना ज्यादा, स्त्रोत पढ़े देवी का, माँ दुर्गा का स्त्रोत पढ़ सकते हैं। 64 योगिनी साधना करें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो ऐसे स्त्रोत पढ़ना चाहिए जिससे कि आप 64 योगिनियों की जो ऊर्जा उसको सहन कर सके, क्योंकि आप साधना तो कर रहे हैं लेकिन उनकी ऊर्जा को सहने के लिए आपका तपोबल भी होना चाहिए। तपोबल जब आपको उतना रहेगा कि आप उनकी शक्ति को सह सके, तो जब वो शक्तियां सिद्ध होती हैं और आप पे कृपा करती हैं, तो आप यहां बता नहीं सकते, पर वो सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आपने दुनिया में सुना होगा अध्यात्म के क्षेत्र में कि क्या क्या होता है, वो सब आपको मिल जाएगा। तो जो कुछ भी आपकी इच्छा हो, चाहे आप कोई भी ऐसी सिद्धि हो, चाहे आप अपनी कुंडलिनी जागृत करना चाहते हो, चाहे आपको दृष्टि चाहिए, चाहे आपको धन चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, जो भी चाहिए, वशीकरण चाहिए, सम्मोहन चाहिए, जो भी शक्ति आपको चाहिए, अगर कोई भी देवी आपको सिद्ध हो जाए, चाहे वो योगिनी हो, चाहे 64 योगिनी हो, चाहे एक योगिनी हो, कोई भी जब देवी आपको सिद्ध हो जाती है तो सारी चीजें आपको आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो जाती है, सभी चीजें आपको प्राप्त हो जाती हैं। बस आपको इनको दिखावा नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, ये सारी चीजें जो होती है वो आपके तपोबल पर निर्भर करती है। तपोबल आपका उतना होना चाहिए कि तपोबल है आपका तो वो आपको सारी सिद्धियां दे देंगे। अब आपने मान लीजिए एक बार कोई साधना की और आपका तपोबल ही उतना नहीं है, तो वो सारी चीजें फिर आपको नहीं मिलेगी, आपको तपोबल बढ़ाना पड़ेगा। एक बार नहीं हो तो 2 बार साधना करनी पड़ेगी, 2 बार नहीं हो तो 3 बार साधना करनी पड़ेगी। तपोबल बढ़ाए, तपोबल कैसे बढ़ता है? जप करने से, हवन करने से, स्त्रोत पढ़ने से, चाहे आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें, चाहे आप सिद्धकुंजी का स्त्रोत पढ़ें, जितना ज्यादा आप स्त्रोत पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका तपोबल बढ़ेगा। भक्ति से तपोबल बढ़ता है, ये स्वाभाविक है, बढ़ता ही है। तो इस तरह से ये जो साधनाएं होती हैं, जो देवी शक्तियां जिनकी आप साधना करते हैं, वो आपका साथ देती है। तो जो भी आप साधना करते हैं, एक बात ध्यान रखना, कभी वो निष्फल नहीं जाएगी, वो हमेशा आपके काम आएगी, अभी भी जीते जीते भी काम आएगी, आपके परिवार के सदस्यों के, और मरणोपरांत भी आपको वो देवी शक्तियां जो कभी आपको भटकने नहीं देती बल्कि आपका साथ देती हैं। अगर किसी कारणवश आपके कुछ ऐसे कर्म पहले के फंसे हो कि आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, तब भी आपको देवी लोक में लेके चली जाती हैं, आपको भूत प्रेत बन के वहां भटकना नहीं पड़ता, आप बहुत शक्तिशाली बनकर उस देवी के दरबार में जाते हैं, आपको तकलीफें नहीं भोगनी पड़ती अगर आपने साधना की है तो।
और अगर आपने कोई भी आपके कर्म नहीं कटे हैं या फिर आपने व्रत पुण्य उपवास करके सारे अपने जो पहले के पाप है वो काट दिए हैं, तो फिर आपको अगर मोक्ष मिलता है तब भी आपको बहुत ज्यादा सुख के साथ, बहुत ही ज्यादा शक्तियों के साथ आगे की यात्रा आपकी चलती है, तकलीफें नहीं आने देती जिनकी आप साधना करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।